चलाद से मेरा प्राण भी बच चुका, भाभी बचा चुकी है। अब न जाने हमें ऐसा लगता है कि मैं कहाँ जाऊं न जाऊं। ठीक है, मैं इस जगह से खैरी वन जंगल में पर्वत चोटी पर हमारे गुरु अमरनाथ रहते हैं, उन्हीं के पास चलता हूँ। सब बातों को कहूंगा कि हमारे बेटे इंदल बाबा खो गया है। वेद पता लगा के देखिए कि हमारे बेटे इंदल कौन सी राज में है, उस सारा हाल बतलाएंगे। तो बस मैंने जाकर अपने बेटे इंदल को मैं छुड़ा कर अपने भैया के हवाले कर दूंगा। मैं चलता हूँ बाबा के पास है। हेलो अरे हाथ में कमंडलवा लेके चलले गुरु या मरनथवा जीना रामा चलले गुरु अमरनाथ जीना रामा आज आजू चलले आ कुटिया में जो आजू जी जंगल में रहने वाले गुरु अमरनाथ सवेरा हो चुका है। मैं गंगा स्नान करके अपने कुटिया पर आ गया हूँ। चलो मैं कुटिया में चलकर समाधि लगाता हूँ। अलोक निरंजन नारायण 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 नारायण, अलोक निरंजन नारायण नारायण। अब मैं अरे भला चल रहा हूँ बाबा गुरु अमरनाथ जी के पास। इस बातों को मैं कहूँगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये रुदल इस भेष में आ रहा है। बस रुदल किसी किला में किसी राजाओं से बैर बेसाया हुआ होगा, झगड़ा किया होगा, इसे हार हो गया होगा, तो मेरे पास मदद मांगने के लिए आ रहा है। चलो मैं इससे चला से बाज आया। चलो मैं कुटिया को फाटक बंद कर देता हूँ, ताकि कुटिया का फाटक बंद देखकर लौटकर चला जाए। हेलो, मैं एक क्या देख रहा हूँ कि जब मैं नीचे था तो मैं देखा था कि बाबा गुरु अमरनाथ का कुटिया खुला हुआ था, फाटक मतलब खुला हुआ था। जब पर्वत चोटी पर मैं चढ़ा हूँ तो मैंने क्या देख रहा हूँ कि फाटक लगा हुआ है। हाय रे किस्मत, कहावत है कि सुख में सब कोई है लेकिन दुख में कोई नहीं। आज मेरे पास दुख है तो हमारे पास कोई नहीं है। मैं बाबा को मैं आवाज लगाता हूँ, अपने फाटक को खोलेंगे। हाँ खोला खोला आ खोला जी बाबा, आज अपना जी फाटका के मारल
खाना खोली के खाना खोली के देखाए बाबा आपन जीना आए बाबा। हे बाबा मैं दुख की मारे आपको शरण में आए हैं कि हमें कुछ मदद कीजिएगा, लेकिन आप फाटक नहीं खोल रहे हैं। तो सॉरी कहावत है कि बिना भाई का प्रेत नहीं होता है। आज मैंने इतना गुहार मैं अपने गुरुजी से मैं या बाबा से मैं कर रहा हूं, लेकिन फाटक नहीं खोल रहे हैं। सुनिए बाबा, खोलिए बाबा, अपने फाटक खोलिए। क्यों नहीं सुन रहे बाबा? बाबा बाबा खोलिए। हाँ आज खोलवाला आ फटक बले बाबा याजूदीना आज खोलवाला आ फटक बले बाबा दबा आया जुए आई कुटिया के करबो बाबा भी। जुदी आजी खोलाला फाटक बले बाबा जबा आया जुए आई कुटिया के करबो बाबा बीना। आजी खोला 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 नदी बाबा जबा आया जुए आजी खोला 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 नदी बाबा जबा आया जुए आई फाटक वाले बाबा मैं गुरुजी को मैं नमस्कार करता हूँ। बेटा रुदल तुम ठीक काम नहीं किया है। मेरे कुटिया को भसा करके बताओ, इतना गुस्सा हमारे ऊपर तुम क्यों किया? क्यों कुटिया को भसा दिया? गुस्सा का बात बोलते हैं गुरुदेव, तो आपको पता नहीं कि मैं कब से आपके कुटिया के पास आकर मैं आवाज लगा रहा था क्या फाटक खोली बाबा, फाटक खोली, लेकिन एक भी बात आप हमने नहीं सुनी, तो मैं गुस्सा में आकर आपको कुटिया को मैं विनाश कर दिया हूँ। बेटा रुदल, मैं तो समाधि में लीन था, ठीक काम नहीं किया है। इसका मतलब तुम्हारा ये दुर्दशा कैसे हुआ? अवश्य तुम किसी किले में किसी दुश्मन से झगड़ा किया होगा, तुम्हारा हार हो गया है, तो तुम मुझसे मदद मांगने के लिए आए हो। गुरुदेव, मैं किसी से युद्ध नहीं किया हूँ, नहीं मेरा हार हुआ है। तो फिर ये दुर्दशा कैसे? दुर्दशा के कारण है कि एक दिन हमारे बेटे इंद्र के मन में आने शौखानी विचार बन चुका, लालसा बच गया। उस समय हरिद्वार मेला में राजा पृथ्वीराज चौहान मेला लगाए थे। उसी समय हमारे बेटा को लालसा बच गया था कि मैं मेला में जाऊंगा, मेला घूमूंगा, स्नान करूंगा। बड़े भैया क्यों अपने पिता से कहा, लेकिन बड़े भैया विचार देने से इनकार चला गए।
एक दिन हमारे भाभी के पिता भी चला को भवन में जाकर सो गया। वो था भाभी के पता चला कि ठीक है, अपने बेटा को शिक्षक दे दिया कि मैंने तुम्हें स्नान जरूर करवाऊंगा, मेला घुमाऊंगा। एक दिन हमें बंगले पर खबर पिठाई भाभी, मैंने भी गया, भाभी से पूछा कि भाभी बुलाने की बात क्या है। बोला कि देवर जी आपको बेट इंदल का शौक है कि हरिद्वार मेला में जाकर स्नान करेगा और मेला घूमूंगा। मैंने बहुत माना किया था गुरुदेव, लेकिन भाभी के मैंने अच्छी से आकर मैं अपना भाभी के मैं वचन कर दिया कि ठीक है, यदि ऐसा बात है, अब इतना ग्रांध रहे हैं, मौगरम मरद बना रहे हैं, तो मैं बेटे इंदल के अवश्य मैं मेला घुमाऊं। लेकिन भैया ला सरदार जी से मेरा डर है। तो ठीक है, भैया ला सरदार जी से विचार लेकर ये मैंने विचार लेने के लिए भैया ला सरदार जी से गए। बहुत माना करते थे कि भाई उदल तू अपने बेटे इंदल के लेके मत लेके जाओ, लेकिन फिर भी मैंने अपना जिद पर मैंने भैया ला सरदार के खामोश कर दिया, खामोश कर कर और अपने बेटे इंदल को मैं लेके मिला गया। लेकिन उसी समय हमारे भैया ला सरदार जी हमसे वचन लिए थे कि हमसे एक कबूल करो कि जिस समय तू बेटा के लेके जा रहा है हरिद्वार मेला में, अगर मेरा बेटा के एगो बाल बाका भी हो जाएगा तो तुम्हारे फांसी झुला दूंगा राजमहल में। मैंने भी कहा कि चलिए ठीक है, अगर एक बाल भी बाका हो जाएगा तो मैं फांसी झूलने के लिए तैयार हूँ। क्या कहूँ, दुख के मारे हुए बाबा, क्या हुआ? मैं मेला लेकर बेटे इंदल को गया। मामा माही ने हमारे रास्ते में मिल चुके थे, उन्हें सौंप कर तंबू में गए थे कि आप देखभाल करिएगा बेटा को, मैं मेला घूमने के लिए जा रहा हूँ, उनका सुबह स्नान करा के लेके चलूंगा घर। मैं मेला घूम के आता हूँ गुरुदेव, तो मेरा बेटा इंदल नहीं है। और मामा माही ने जाकर हमारे बड़े भैया ला सरदार जी से चुगली खा गए कि तुम्हारा बेटा इंदल की रुदल माँ गंगे में बलिदान दिया है। क्या बाबा, मैं ऐसा हूँ, दो भाई में एक मेरा पुत्र, एक चिराग मेरा बेटा इंदल था, क्या बेटा इंदल को मैं बलिदान दे सकता हूँ? अब न जाने मैं घर लौट के आया, मेरा भैया ला सरदार इस तन पर बामन बोझा खर्ची और बामन बोड़ा नमक रगड़ के हमें बहुत मार मारे। मन नहीं भरा तो चलात को हाथ धरा दिया। भाभी की मैंने आवाज एक भी लगाया, भाभी आके हमें प्राण को बचाई। आज उसी समय मैं सोच लिया, ठान लिया कि मैं लौट के भैया की नजर में मैं मर चुका हूँ, अब राजमहल में नहीं जाऊंगा, बेटा इंदल के खोज में चलता हूँ। इसीलिए आपको पास आए हूँ कि दिव्य दृष्टि देखिए कि हमारे बेटे इंदल है तो कहाँ है, जीवित है कि मारा गया, देखिए बाबा। तो इसीलिए आए हो हाँ। मेरे पास में अपने बेटा इंदल को पता लगाने के लिए? हाँ, ठीक है, इसीलिए कब से आवाज लगा रहा था कि बाबा अपना फाटक को खोलिए, फाटक को खोलिए। इसीलिए आप नहीं खुले तो मैं गुस्से में आपको कुटिया को मैं तहस नहस कर दिया। देखता हूँ। जय भोले शंभुनाथ। बेटा रुदल, बेटा रुदल, तुम्हारा बेटा इंदल जीवित है। क्या हमारे बेटे इंदल जीवित है? जीवित है। तो कहाँ है बाबा, जो बताइए हमारे बेटे इंदल कौन सा राज्य में है? बेटा रुदल, जिस प्रकार से तुम अपने बेटा इंदल को हरिद्वार मेला में लेकर गंगा स्नान करने के लिए ले गया था, हाँ, उसी प्रकार एक राज बलक बुखारो है, वह बलक बुखारो, अच्छा, जहाँ का राजा का नाम हरिनंदन सिंह है। तेरा बेटा इंदल जैसा सुघड़ राजकुमारी बलक बुखारो राजा हरिनंदन सिंह का बेटी है, जिसके नाम प्रेमा कुमारी है, दूसरा नाम उसे चित्ररेखा भी कहता है लोग। वो भी मेला हरिद्वार गई हुई थी। संजोग तेरे पुत्र पर प्रेमा को नजर पड़ गया, नजर पड़ गई, तो तुम्हारे बेटे को जादू से तोता बनाकर हरिद्वार मेला से बलक बुखारो राज लेकर चली गई है। क्या? हाँ, इतना ही नहीं, दिन के दिन सुगा बनाकर पिंजरे में बंद कर रंग महल में टांग देती है, और जब आधी रात होता है तो जादू से उसे तोता से मनुष्य बना देती है।
जब मनुष्य भेष में जब इंद्र आता है, जार बेजार रोता है, तुम्हें याद करता है, अपने माँ मछला को याद, रानी सोना को याद करती है, चाचा पिता को याद करता है, रानी से गुहार लगाती कि रानी विवाह मैं करूंगा, पहले मुझे मुहवा जाने दो, नहीं तो मेरे चाचा जी मेला घूम कर आएंगे, मुझे खोजेंगे, नजर नहीं पड़ेगा तो मेरे पिताजी प्राण गंवा देंगे, मुहवा लौट कर नहीं जाएंगे। लेकिन रानी आने नहीं देती है, आने नहीं देती है। इंद्र भागना चाहता है पर रानी जादू से तोता बनाकर फिर टांग देती है। ये हालत इंद्र का है। गुरुदेव जितने सा बात है तभी भी मैं अभी अभी बलक बुखारों में जाता हूँ और बेटे इंद्र को छुड़ा कर लेकर आता हूँ। नहीं बेटा रुदल, तुम नहीं जानते हो, बलक बुखार वो नगरी है, बलक बुखार वो नगरी है, कन कन में गली गली में खिड़की में जादू है। क्या जादू है? हाँ, यदि वहाँ कोई भी जाता है उसे जादू से भेड़ा बकरा तोता बनाकर छोड़ देता है। इसलिए बेटी तुम अपना बेटा इंद्र को नाम भूल जाओ और सीधे वापस महुआ चले जाओ। दादा क्या अपने बेटे इंद्र के नाम भूल जाओ? हाँ, उसी में भलाई है। सुन लीजिए, कोई साधारण नगरी बलक बुखारो नहीं है। कोई तब आया बाबा जी, कोई उपाय नहीं है। बता दा हमरा के देखबई सूरत अज बाबा, बेटे हिनला के हम देखबई सूरत बाबा, बेटे हिनला के कोई तब पैया बाबा, कोई उपाय हमारे बेटे को छुड़ाने के लिए, मुलाकात करने के लिए उपाय कुछ बताइए बाबा, न तो प्राण गवाई बाबा, हाजी तोर कुटिया में प्राणवा बचा लज। प्राणवा बचा बाबा, कोई तब पैया बाबा, मैं बेटा के कारण मैं जीवित प्राण नहीं रखूंगा, कोई उपाय तो बताइए बाबा। बेटा रुदल, मैं तेरे जो हृदय बोल रहा है, तेरे हृदय को बात को मैं भाप गया बेटे। तुम अपने माथे का कलंक धोना चाहता है। हाँ बाबा, जो हमारे सिर पर कलंक जो लगा हुआ है उससे मैं अपना धोना चाहता हूँ बाबा। लेकिन बेटे वो नगरी कोई साधारण नगरी बलक बुखारो नहीं है। कोई वहां जवान बूढ़ा तक भी जाता है, उसे बख्शा नहीं जाता है, उसे जादू से कंकड़ पत्थर माकर चींटी तोता पक्षी भेड़ा बनाकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन एक चीज को वहां छोड़ा जाता है, वहां पर जोगी फकीर महात्मा को इज्जत खिदमत गाली किया जाता है, इज्जत जोगाया जाता है, उसे क्षमा कर दिया जाता है। जब भी तुम जा सकते हो बलक बुखारो अपने बेटा को देखने के लिए, तो जोगी भेष में जा सकता है।
क्या जोगी भेष में जाना पड़ेगा? जोगी के भेष में जा सकते हैं। हसरला आई बई बाबा आज जोगी के कपड़वा क्या चलना अकेला बज बाबा चलना अकेला बाबा बाबा क्या आपको बात नहीं मानता, लेकिन मैं जोगी का कपड़ा कहाँ से लाऊंगा? हमें बेटा के देखे बिना हमें रहा नहीं जा रहा है। मैं समझता हूँ तुम तो मोहवा जा नहीं सकते हो, तुम तो मोहवा जा नहीं जा सकते हो, क्योंकि अल्लाह की नजर में तुम मरा हुआ है। तुम्हारी भाभी ने जान बचाई है। ऐसा करो, तुम इस जगह से सीधे सिरसा चले जाओ और सिरसा जाकर तुम अपने बड़े भाई मलखान से कहना इस बात को कि मैं बेटा इंदल को हरिद्वार मेला ले गया था स्नान कराने के लिए। बेटा इंदल को बलक के राजा हरिनंदन सिंह की बेटी प्रेमा कुमारी हरिद्वार मेला से हरण कर लिया है। मुझे पता नहीं था, मैंने लौटकर भवा गया भैया जी हमको ये दशा किए हैं, जलाद के हाथ धरा दिए हैं, भाभी ने छुड़ाई है। पर गुरु अमरनाथ के पास गए तो बेटा इंदल को भेद बताए हैं। जब भी मैं इंदल को लाने के लिए जा सकता हूं तो जोगी भेष में, इसलिए भैया जी आप जोगी का कपड़ा मुझे दीजिए। अवश्य मलखान देगा इंदल को छुड़ाने के लिए जोगी का कपड़ा। तुम जोगी बनकर बलक बुखारो जाओ। अरे बेटा रुदल, वहां तुम्हें मैं जानता हूँ, सभी लोग जानता है कि तुम द्वापर युग पांचों पांडव के अवतार हो, भीम अवतार तुम हो। तुम्हारे पास 10,000 हाथियों का बल है। इनकी तुम अपने पुत्र को देख लेगा, अपनी आंखों से नजर पड़ जाएगा, तुम शुद्ध बुद्ध सब खोकर वहां पर तुम उतारू हो जाने युद्ध के लिए, ईद के लिए, वो के लिए नहीं। तुम मेरी बात पर ध्यान देना होगा, मेरे बातों पर ध्यान देना होगा। तुम वहां पर शांत स्वभाव में कहीं देख लिया इंदल को तो प्रेम प्यार से तुम प्रेमा से मांगना, नहीं तो अड़बड़ किया तो मैं वहां से तुम जिंदा वापस आ जा सकता है। मैं तुम्हारे पास ऐसा मैं एक तुम्हारे पास मैं जादू दूंगा, लेकिन इंदल को तू ला नहीं सकता। जब भी लाएगा तो प्रेमा को मन से और विचार से ला सकता है। ठीक है बाबा, यदि से बात है तो मैं बेटे इंदल के देखूंगा तो मैं अपना धीरज को धारण कर लूंगा। उसी बात में खुश लाकर विवेक से काम लेना, अपना विवेक दिमाग से काम लेना। तो जाओ इस समय तुम राजा मलखान के पास और सुनो क्यों तुम्हारे ऊपर जादू नहीं चलेगा। हमारे माला को तुम हाथ से कभी नहीं छोड़ना। कोई तुम्हें जादू, कितनो जादू करनी होगा बलक बुखारों का, तुम पर कितनो जादू मारेगी, तुम पर असर नहीं होगा। लेकिन तू अपने हाथ से कभी नहीं नीचे मत गिराना। ठीक है बाबा, नहीं चाह रहा हूँ आप राजसिरसा बाबा के चरणों पर नमस्कार। खुश रहो बेटे। मैं तो समझ रहा था कि रुदल किसी किले में किसी दुश्मन से झगड़ा किया होगा, लेकिन नहीं, ये दुख के मारे विपत के मारे मेरे पास आया है। तो अवश्य मैं इसे कल्याण करूंगा और एक नजर मुझे इसके साथ बलक बुखार हो जाएगा तो इस पर मुझे रहेगा। अलख निरंजन नारायण 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 नारायण, अलख निरंजन नारायण 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 नारायण। तोहरे दुआरिया के हम हूँ भिखरिया, कब फेर बाए बाबा हम पे नजरिया, रउए चरनिया में बानी हो
रउए चरनिया में बानी सुनाए भोले औ घर तुम्हारे दुआरिया हम हम भी करिया पे नजरिया तोहरी चरनिया में बानी सुनाए भोले औ घर दानी कालिका के मार के अंदर सहारा ये भुवन के मुक्ति दे के काम सरता महिमा अपार का बखाने सुनाए बाबा ओ गलदानी भैया जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। भाई रुदल भैया जी सारा अब काहे सन भेसवा भाई तू बनैला तो हूने भाई सुनल आप रुदल हो बबुआ ने आप पगल सन भेसवा भाई अब बनैला तो हूने कौन ले तकलीफवा भाई तोरा पाड़ गेलो आदि अब पगला के भेसवा भाई सुनो अब रुदल बबुआ न पगला के भेसवा बनैला तो हुने आप सच सच हाल तू तो बतलाई भाई रुदल भैया जी आप सच सच हाल तू तो बतलाई पगला के भेसा बाबा भाई रुदल इस समय मखना रोल गदेरे पर सोने वाला आदमी ये पगला के भेस क्या ऐसा हुआ भाई बताओ मेरे साथ में बताओ बिरमल खान के पास भैया जी आप ये पूछना चाहते हैं हाँ क्या हाँ वो भाई साथ में हुआ का जो भेष में तूने हमारे पास आया है सुन लीजिए भैया जी। हाय रुदल जून मगुजार गेल भैया जी हाय रुदल आज रात महवा में हाय रुदल आज जुल्मा गुजर गए भैया जी हाजी राज महवा में हाय रुदल संभल करके बोलो जूनमा के हनियत भैया हे कहलाना आजा भाई रुदल जूनमा के हाल भैया हे कहलाना आजा हाजी जुल्म गुजर गए जी भैया जी भाई रुदल जुल्म गुजर गया जुल्म का हाल कहीं नहीं जाता है भैया सुनो कैसन जुल्मिया भाई अब पड़ गेलो जी तोहरा पे भाई सुन लो आप रुदल हो बबुआ ने आप कैसन जुल्मिया भाई अब पड़ गेलो तोहरा पे
भैया बिरमल खाना से हमारा तू दे बतलाई अब कैसन जुलमिया हो भाई सुनला अरु दला बबुआ कैसन जुलमी अब कैसन जुलमिया धोपल तोहरा पे अब सच सच हाल खुदा बतलाई हाय रुदल सच सच हाल खुदा बतलाई कियल करम हाय रुदल भैया जी लड़न भिड़न के भाई तू हमर रुदल जलमा है भाई सुनलो रुदल जी बबुआ ने लड़न भिड़न के भाई तू रुदल जलमा है अरे किलवा तोड़न के भाई तोर हम पीर दी मलखाने अजी लड़न भिड़न के दी भाई सुनो रुदल बबुआ ने अब लड़न भिड़न के तू रुदल जलमा है अब किला तोड़ के तोरा वीर मलखा हाय रुदल भैया जी अब किला तोड़ के तोरा वीर मलखा ने अब कौने विपत्तिया दी हाय रुदल यही समय भैया तू बीरबल खान से बता कौन तुम्हारा आंख दिखाया मैं उसको आंख काट लूंगा जो जबान बोलेगा उसको मैं जीव में काट लूंगा बताओ मेरे भाई कौन तुम्हारा साथ में गलत काम किया है राज भगवान ने जी भैया जी एक दिन का बात है कि हरिद्वार में राजा हरिनंदन सिंह भारी मेला लगाया क्या उसमें हमारे बेटे इंद्र का सौखानी विचार हो गया कि मैं मेला जाऊं स्नान करूं बड़े भैया वाला सरदार से मेरा बेटा इंद्र विचार मांगा विचार देने से इनकार चले गए जाकर मेरा बेटा इंद्र को भवन में सो गया हमारे भाभी सोना ने इस बातों को जानी भाभी सोना ने मन में बिठा लिया कि ठीक है तुम्हें मेला जरूर बुलाऊंगा एक दिन के बाद खबरें राज बंगले पर बिठाई अच्छा मैंने गया भाभी से मैं इस बातों को रखा किसी कारण से बुलाई है भाभी यही बात बोली कि बेटे इंद्र के मेरा दिल में सौखा विचार है कि मेला हरिद्वार में जाएगा स्नान करेगा घुलेगा मैंने भाभी सुना के बहुत समझाया लेकिन समझने के लिए बात नहीं मानी मैं अपने भाभी से मैं वादा कर दिया कि ठीक है मैं भैया ला सरदार जी से विचार मांग कर मैं बेटे इंद्र के मेला घुमाने के लिए जाऊंगा विचार लेकर भैया अल्लाह सरदार जी भी विचार देने से इनकार जाते थे लेकिन मैंने मजबूर भैया अल्लाह सरदार जी के करिया लेकिन विचार दिए उसी समय हमसे एक शर्त हमारे भैया अल्लाह सरदार हमसे करवा लिए क्या शर्त करवाए शर्त था कि जिस प्रकार से मेरे बेटे इंद्र के तने लेके जा रहा है हरिद्वार मेला में उसी प्रकार से हमारे बेटे इंद्र के राज मुहाविया लेके आना होगा अगर एक भी बाल विवाह का मेरा बेटा इंद्र को होगा कुछ तो राज मुहाविया में तुम्हें फांसी झुला दूंगा मैंने भैया अल्लाह सरदार जी से मैं वचनबद्ध कर लिया कि जय आपको बेटे इंद्र के कुछ हो जाएगा तो राज मुहाविया में फांसी झूलने के लिए तैयार हूँ उसी समय हमारे बेटे इंद्र खो गया मैं लौट के राज मुहाविया गया भैया अल्लाह सरदार ने इस तन पर कान के बामन बोझा करची इस तन पर हमें टोड़े बामन बोड़ा नमक रगड़ रगड़ के हमको मारे क्या भाई फिर भी हमारे भैया अल्लाह सरदार जी के मन नहीं भरा तो जलाज कहाँ धरा दिए मरने के लिए मैंने किसी तरीका से भाभी की मैं आवाज लगाई भाभी आई हमें प्राण जलाद से बचा ली उसी समय
भाभी से मैं वादा करती हूँ कि जब तक मेरा बेटा इंदल नहीं मिल जा सकता है, जब तक राज महबिया आप लोग का मुंह नहीं देखा होगा। इसलिए भैया जी मैंने उसी समय चले गए बाबा गुरु अमरनाथ के पास। मैंने जाकर भेद दी सब बातों को पता लगाया कि देखिए हमारा बेटा इंदल जीवित है या मारा गया। बाबा गुरु अमरनाथ ने अपना शक्ति से देखे कि हमारे बेटे इंदल जीवित है। क्या जीवित है? हाँ तो कहाँ है? तो बल बोकारो में हरिनंदन सिंह का पुत्री राजकुमारी प्रेमा है। उसी ने प्रेम के जाल में फंस आकर जादू से सुगा बनाकर अपने बल बोकारो में रखी है। क्या जादू से? हाँ भैया जी मैंने जाने के लिए पूरा प्रयास किया, लेकिन मेरे गुरु अमरनाथ ने कहा कि वहाँ तेगा तलवार की लड़ाई नहीं है कि तुम जीत पाओगे, वहाँ जादू का लड़ाई है, किसी से इस्तेमाल करके तुम्हें जाना पड़ेगा। आपको पास इसलिए आए हैं भैया जी, सुन लीजिए। हाय रुदल, सच्चा सच्चा बात बताओ, तुम मेरे किस कारण आए हो? चलो, यदि ऐसा बात है तो मैं बल कर जा करके मैं जूस कर करके मैं अपना बेटा इंदल के अवश्य में छोड़ा करके लाऊंगा। सुनिए भैया जी। क्या? आज दईदा पोसागा भैया जी। क्या? आज जोगी के पोसगवा आज दया में दादा भैया जी। आज जोगी के पोसगवा हाँ मजा बजई बजी भैया। ए बलख बुखार के एररा नहीं भाई, हाँ मजा बजई भैया। ए बलख बुखार के एररा आजी जईदा पोसगा बाजी भैया जी। हमारे गुरु अमरनाथ ने कहे थे कि तुम्हें जब भी बलख बुखारों में जाना होगा तो जोगी के भेष में जाना होगा। मैंने सोचा कि जोगी का कपड़ा कहाँ मिलेगा। गुरु अमरनाथ ने बताया कि तुम चले जाओ राज सिरसा में और जाके भाई बिरमल खान से जोगी का पोशाक मांग कर तुझे जा सकता है। भाई काहे सनबतिया भाई तू बोलल हो संघवा में। भाई सुनला हमर भाई रुदल जी बबुआ ने भैया जी काहे सनबतिया भाई तू बोलल हो संघवा में। तोहरा ऐसन भाई ने राज मुहवा में आज हमारा मिलत गया जी। अब जोगिया के भेसवा न देबो। भाई बल बोकारो के हो राजी, अब कैसे पहुँचबा ई बल बोकारो के हो राजी। अब जादू के लड़ैया जी राज भवा के बदल भाई राज है सिरसा है। तोहर भाभी सोना ऐसन हमर गजमो तिरा हलन जिया जी। अब
अब राजसी रसा में तो हूँ आप गजब मोती ऐसन भाभी रहो तोहरा के राज्य मोहवा के न कभाई रहल तू आजी अब भैया यह सरदार पत्थल बन गल जियादी भाई के बात आजी माना तो हमें भाई रुदल इस समय यदि राजभवा से यदि भैया आल्हा सरदार जी आपको निकाल दिए हैं तो ये राज सिरसा में रहो तुम्हारा भैया आल्हा सरदार के बदल मैं बिरबल खान हूँ तुम्हारा भाभी के सामने मेरे तुम्हारा भाभी गजबूती है सभी सेवा करेंगे और तुम राज सिरसा में रहो मेरे भाई तुम जोगी के भेष बना के कहां तुम जा सकते हो भाई आज इस बातों को मैं मानता हूँ, लेकिन सुनिए क्या भाई सिर के कला भैया जी जी हमारा के भाई रुदल सिर के कलंक बाजी भैया आज ले जी में भाई रुदल सिर के कलंक भैया जी में अजी सिर के कलंक बाजी आज मन मन लाग भैया जी भाई रुदल आज बेट दिल बेग देख भई सूरतिया जी भैया देख भई सूरतिया भैया भैया जी भाई रुदल जब से हमारे बेटे इंदली मेला से खोया है उसी समय से हमें दिन नहीं लगता है कि कब मैं बेटे इंदल का चेहरा देखूं। भाई रुदल किसी को भी लगता है किसी को जिम्मेदारी पर लेके जाता है भाई रुदल तो उसको माथा पर बोझ रहता है मगर ठीक है भाई यदि तुम मेरे पास आए हो क्या जोगी के भेष लेने के लिए भैया जी जोगी के पोशाक आप दे दीजिए जिस समय अपने बेटे इंद्र को छुड़ा के लाऊंगा उसी समय आपको हवाले कर देंगे भैया जी। आप बेटे इंद्र को राज महबिया पहुंचा दीजिएगा। तो देहियो पोसगवा भाई अब बतानी हो तो हरा के अब देहियो पोसगवा भाई अब बतानी हो तो हरा के तब फिर लौट के तू अइहा सिरसा
देखिए है भाई राजा सिरसा में तू भैया से मुलाकात ले करिया सिरसा। भाई रुदल भैया जी इसमें मैं जोगी के मैं पोशाक में देता हूँ, बाकी बल बोकारो से यदि लौट के आएगा तो मेरे राज के सामने मिल के जाना है। भैया जी मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके जोगी पोशाक मैं भेष बनाकर जोगी के मैं जा रहा हूँ। मैं बेटे इंद्र को छुड़ा के लेकर आऊंगा तो आपको हवाले कर कर आपसे मुलाकात करके आपको बेटा के हवाले को मैं सौंप दूंगा। ठीक है भाई रुदल, इसमें मैं तुम्हारा दर्द मैं समझ रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि तुम राज भवा के एक नख है और नख के भैया ये आपको ऐसे कर दिए तो तुम वादा किसी को कर देता है तो पीछे पैर नहीं हटाता है। ठीक है मैं इस समय मैं जोगी के मैं पोशाक देता हूँ, अब की लौट करके ये राज सिरसा में अवश्य फिर आना। ठीक है भैया जी। ठीक है। जोगी के आप सगवा हमारा भाई अपने ले हूँ तुम इसमें बल बोकारो में जादू की लड़ाई है, बाकी छल कपट कम से कम तुम रखना मेरे भाई। ठीक है भैया जी अब मैं चल रहा हूँ। मेरे भाई जाओ, बाकी लौटते समय भैया बीरमल खान से अवश्य मिलना। ठीक है भैया जी। ठीक है जाओ जाओ मेरे भाई, खुश रहना।